आप देख रहे हैं अंबर टाइम। दो भाइयों की पैतृक संपत्ति का विवाद जन सुनवाई में पहुंचा। एक भाई अपनी मां को लेकर पहुंचा तो दूसरा भाई अपनी पत्नी के साथ पहुंचा। नामली में पिता के मकान को लेकर दोनों भाइयों ने कलेक्टर को समस्या बताई और एक दूसरे की शिकायत की। मां ने भी अपने एक बेटे की तरफ बोलते हुए दूसरे बेटे से कब्जा छुड़वाने की गुहार लगाई। कलेक्टर ने दोनों पक्षों की शिकायत सुन ली, लेकिन बाहर निकलते ही दोनों भाई और सास बहू कलेक्टर कार्यालय में ही जमकर लड़ने लगे। जोर जोर से हंगामा होते देख कलेक्टर के सुरक्षा कर्मियों ने हस्तक्षेप किया, लेकिन एक ही परिवार के दो पक्षों में हाथापाई की नौबत बनने लगी तो स्वयं कलेक्टर को बाहर आकर स्थिति संभालनी पड़ी। कलेक्टर ने दोनों पक्षों को फटकार लगाई। खबर के मुताबिक छोटा भाई दीपक शर्मा नामली में पिता के मकान में रहता है, जबकि बड़ा भाई उमेश शर्मा रतलाम के गुलमोहर कॉलोनी में रहता है। वह शिक्षक है, मां उनके साथ रहती है। बताया जाता है कि नामली के जिस मकान को लेकर दोनों भाइयों में विवाद चल रहा है वह करोड़ों रुपए की कीमत का है। पिता ने एक बेटे के नाम वसीयत में लिखाना बताया गया है। कलेक्टर कार्यालय में हुए विवाद और हंगामे पर कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने बताया। देखिए निश्चित रूप से जो जन सुनवाई है वो बहुत संवेदनशीलता से जिला प्रशासन या जिला के अधिकारियों के द्वारा की जाती है। उसी में लोगों की काफ़ी अपेक्षाएं बढ़ जाती तो पारिवारिक विवादों को भी लेके कभी कभी आ जाते हैं, तो इस तरह से कभी कभी स्थिति निर्मित हो जाती है। वो जो परिवार के लोगों का जो विवाद था वो स्वाभाविक उनके परिवार का विवाद था। बात अगर प्रशासन से है कि तो किसी अपेक्षा की है तो जो माताराम आई थी उनका कहना था कि उनका मकान है और बेटे ने उस पर कब्जा कर रखा है। तो दो भाई इसी बात को लेकर लड़ रहे थे। माता जी को भी सुना और उसके बच्चे को भी हम लोगों ने सुना। सुन के अंततः ये निर्णय हुआ कि माता पिता का जो भरण पोषण अधिनियम है उसमें एसडीएम को कार्रवाई करने के निर्देश दिए। प्रकरण दर्ज करेंगे, जांच करेंगे और माताराम को जो समुचित निराकरण होगा उसका निराकरण करेंगे। यहाँ पे ये भी है कि किसी भी पक्ष के पास में रहने की समस्या नहीं जो मौके पे बताई जा रही थी, क्योंकि उनके दो बेटे हैं, दोनों बेटे के मकान है, माता के भी मकान है। माँ अभी बेटे के पास में रह रही, बड़े बेटे के पास में, लेकिन उस जहाँ जिस मकान को वो कर रही है अपने दावा बता रही है वहाँ पे भी उनके दो कमरे पे उनके कब्जे हैं। तो इसीलिए हम लोगों ने माता पिता का भरण पोषण अधिनियम में कार्रवाई करके प्रक्रियागत रूप से उसको निराकरण करने का निर्देश एसडीएम को दिया है। नवागत एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा ने देर रात रतलाम पहुंचकर पुलिस कप्तान की कुर्सी संभाल ली है। नवागत एसपी बहुगुणा ने देर रात करीब 11:15 बजे रतलाम एसपी के पद का कार्यभार ग्रहण किया। उन्हें यहां से स्थानांतरित एसपी अभिषेक तिवारी ने चार्ज सौंपा। श्री बहुगुणा जबलपुर से स्थानांतरित होकर रतलाम आए हैं। रतलाम एसपी के रूप में पदस्थ अभिषेक तिवारी का सागर एसपी के पद पर स्थानांतरण हुआ है। इस दौरान जिले के कई पुलिस अधिकारी मौजूद थे। नवागत पुलिस कप्तान सिद्धार्थ बहुगुणा ने रात को ही अपनी प्राथमिकताएं बताकर स्पष्ट कर दिया कि कहीं भी सट्टा नहीं चलने दिया जाएगा। अवैध शराब, नारकोटिक्स से जुड़ी कार्रवाई उनकी प्राथमिकताओं में रहेगी। उन्होंने कहा, सूदखोरों से परेशान लोग बिना डरे पुलिस के पास पहुंचे। सूदखोरों पर नकेल कसना उनकी प्राथमिकता है। जिन सूदखोरों पर अधिक केस है उन्हें जिला बदर तो करेंगे ही, साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम NSA के तहत जेल भी भेजेंगे। उन्होंने महिला अपराधों पर भी पूरी ताकत से अंकुश लगाने की बात कही है। मंगलवार को नवागत पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बहुगुणा ने क्राइम बैठक ली और जिले की पुलिसिंग और क्राइम को विस्तार से समझा। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत हुए विवाद में दी गई सामग्री पर वर-वधू ने सवाल उठाए हैं। मंगलवार को जन सुनवाई में पहुंचे दर्जनों लोगों ने शिकायत करनी चाहिए, लेकिन उन लोगों ने कलेक्टर पर शिकायत नहीं सुनने का आरोप लगाया। शिकायतकर्ताओं ने बताया 38,000 रुपए की दी जा रही सामग्री गुणवत्ता विहीन है। सामान के बिल भी नहीं दिए जा रहे हैं। सरकार ने 38,000 रुपए का सामान और 11,000 रुपए कन्या के खाते में डाले हैं। शिकायतकर्ताओं ने बताया जाता है कि यह शिकायत राजनीति से भी प्रेरित है। शिकायतकर्ता नकदी राशि की मांग कर रहे हैं। अनुराधा जी, क्यों आए आप यहाँ रतलाम में? सर, हम ज्ञापन देने आए थे यहाँ कलेक्टर को जन सुनवाई में, तो सर ने हमारा ज्ञापन लिया नहीं और फेंक दिया और बोला कि तुमको अगर सामान लेना हो तो लो वरना रहने दो। क्या शिकायत लेके पहुँचा था? सर, वो सामूहिक कन्या विवाह में बैठे थे हम, उसमें सामग्री दी जा रही थी, वो नकली थी और हमने उसका विरोध किया और यहाँ पे ज्ञापन देने आए थे हम। अच्छा,
क्या नकली सामग्री क्या लगी आपको, कैसे लगी नकली वो? हाँ, सामान जो लिस्ट में लिखा था वो भी कम था, बराबर नहीं था, तो हमने उसका विरोध किया कि सामान जो लिखा वो पूरा दो या फिर उसका बिल बताओ, तो वो बिल भी देने से इनकार कर रहे हैं। कलेक्टर ने नहीं सुनी तो अब क्या करेंगे आप लोग? सीएम हेल्पलाइन करेंगे और आगे देखते हैं। इस मामले में कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने बताया, आया था सर मुख्यमंत्री कन्यादान योजना से संबंधित किस तरह की शिकायत थी उनकी और क्या है? देखिए, जो हम बाजना और सिलाना में पिछले समय में लगभग 450 कन्याओं के सामूहिक विवाह हुए हैं, उसी बात को लेके आज आपके सामने जो 15-20 जोड़े आए थे, उनका ये कहना था कि हमें राशि जो है कैश में दी जाए। मैं इस संबंध में बता देना चाहता हूं कि जो मध्य प्रदेश शासन के निर्देश है उसमें मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में 55,000 रुपये की राशि दी जाती है। इस राशि में 11,000 रुपये कन्या के खाते में जमा होते हैं, 6,000 रुपये आयोजक को मिलते हैं और 38,000 रुपये की सामग्री दी जाती है। तो हमारे द्वारा सामग्री उनको प्रदान करने की कार्रवाई की जा रही है, लेकिन वो सामग्री नहीं लेते हुए कैश लेना चाहते हैं, जबकि ऐसे कोई निर्देश नहीं है। दूसरी बात ये, उसमें से कुछ लोगों का ये भी कहना था कि सामान की क्वालिटी ठीक नहीं है। तो इस संबंध में मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जो खरीदी होती है वो बड़े ही संजीदगी से होती है और सामान जो है जो 2-4 लोगों ने बताया है वो क्वालिटी का सामान है, क्योंकि हमारे वहाँ से लगभग 350 से अधिक 350 से 400 के बीच में ऑलरेडी लोगों ने सामान लिया है। चूँकि इनकी मांग कैश की है, इनको नगद मिलना चाहिए, तो वो चूँकि निर्देश नहीं है तो सामग्री देना हमारी बाध्यता है। न्यायालयों में 25 चिन्हित प्रकरणों की प्रक्रिया के विरोध में अभिभाषकों द्वारा प्रारंभ की गई हड़ताल अभी 2 दिन और जारी रहेगी। बुधवार तक सभी अभिभाषक न्यायिक कार्य से विरत रहेंगे और बुधवार शाम को राज्य अधिवक्ता परिषद की बैठक में आगामी रणनीति पर विचार कर भविष्य के लिए निर्णय लिया जाएगा। अभिभाषकों की हड़ताल के चलते हजारों पक्षकारों को भरी परेशानी झेलना पड़ रही है। मंगलवार को अभिभाषकों ने कोर्ट में ही लड्डू बाफले बनाकर पार्टी की। वरिष्ठ अभिभाषक अमित खान ने बताया कि राज्य अधिवक्ता परिषद की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार प्रदेश भर के अभिभाषक 28 और 29 मार्च को भी पूर्णतः कार्य से विरत रहेंगे। इस अवधि में अभिभाषकों के अतिरिक्त नोटरी, शपथ आयुक्त, स्टाम्प वेंडर और समस्त टाइपिस्ट भी कार्य से विरत रहेंगे। हड़ताल कब तक रहेगी, इसका निर्णय स्टेट बार ही करेगा। देखिए, हड़ताल चल रही है, कब तक चलेगी, कैसे चलेगी, इसका निर्णय तो स्टेट बार करेगी और उसको तो हमें फॉलो करना है। मगर हड़ताल का कारण जो है उस पर हम गौर करें कि ऊपर से आदेश हुए हैं कि इतने 25 प्रकरण का निराकरण किया जाए निर्णय, और बाद में 1 साल के अंदर 100 प्रकरण का निराकरण किया। हम भी चाहते हैं कि जल्दी प्रकरण का निराकरण हो, हम नहीं चाहते कि ना हो, मगर निराकरण मात्र महत्व नहीं है, उनका निर्णय महत्व है। निर्णय से तात्पर्य है कि केस का निर्णय फैसला ऐसा होना चाहिए जो क्वालिटी वाइज फैसला हो। अभी निराकरण के चक्कर में क्या हो रहा है, न तो ढंग से एविडेंस होते हैं, न ढंग से बहस होती है, न ढंग से जजेस उस पर विचार करते हैं, जल्दी केस का फैसला करने के चक्कर में हो रहे हैं। इससे कोर्ट को तो राहत मिल जाएगी, उनके केस का निकाल हो जाएगा, हम वकीलों को भी फीस मिल जाती है, हमारा भी कोई नुकसान नहीं है, हमें फीस मिल जाती है, यहाँ पर भी मिलेगी, यहाँ की फिर अपील होगी हाईकोर्ट में, हमारे भाई दूसरे वकील को मिलेगी। मगर जो शीघ्र और सस्ता न्याय का जो सिद्धांत है वो नहीं हो पा रहा है। आदमी का निर्णय यहाँ ढंग से नहीं होता है, वो बेचारे अपीलों में जाते हैं, यहाँ के वकीलों को फीस देते हैं, लंबा टाइम लगता है, उसके बाद हाई कोर्ट में 10-20 साल लग जाते हैं, वहाँ की लंबी फीस देना पड़ती है। तो नुकसान पक्षकारों का हो रहा है, पब्लिक का हो रहा है, गरीब लिटिगेंट्स का हो रहा है, हमारा कोई नुकसान नहीं है। इससे हम चाहते हैं कि क्वालिटी वाली जजमेंट हो, ये नहीं हो पा रहे हैं, इसका महत्वपूर्ण हमारा विरोध है और इस बात जल्दी निराकरण हो, मगर निर्णय ऐसा हो जो क्वालिटी वाइज हो, अच्छी तरह विचार करके करें, जो नहीं हो रहा है। हम जब आए थे तो जज जजमेंट देते थे तो बार में चेंबर में बैठ कर 2-2, 3-3, 4-4 घंटे बैठते थे। आज जज इधर बहस सुन रहा है, इधर एविडेंस हो रहा है, इधर फैसला लिखता जा रहा है। कहीं जब उसका दिमाग स्तर नहीं होगा तो कोई कहीं अच्छी तरह का निर्णय नहीं होता है। हमारा महत्वपूर्ण विरोध इस बात का है, हम लोगों के साथ न्याय चाहते हैं, निराकरण हो मगर न्याय के साथ। जिला न्यायालय कोर्ट में मुंशी के पद पर पदस्थ 62 वर्षीय आरक्षक रेल हादसे में घायल हो गया। खबर के मुताबिक आरक्षक रामचंद्र पिता गंगादास बैरागी पुलिस लाइन के रहवासी हैं। बकरा पुलिया डीजल शेड की तरफ से पैदल जा रहे थे, तभी ट्रेन की चपेट में आ गए। पुलिस आरक्षक का हादसे में एक हाथ पूरी तरह से
कटकर अलग हो गया। जिला अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें इंदौर रेफर किया गया है। सैलाना बस स्टैंड पर मंगलवार की शाम करीब 4:30 बजे बड़ा हादसा होने से बाल बाल बच गया। राम मंदिर से ओवरब्रिज होते हुए बाइक सवार सैलाना बस स्टैंड तक आया कि पीछे चल रहे लोडिंग वाहन के ऊपर रखे पत्रे उड़कर बाइक सवार के आगे गिर गए। अचानक ही पत्रों के गिरने के साथ बाइक सवार भी गिर गया। तत्काल पुलिस और राहगीर दौड़े और युवक को उठाया। लोडिंग वाहन को पुलिस थाने भिजवा रही है। बाइक सवार गणेश नगर निवासी उमेश शर्मा ने बताया। कहाँ से आ रहे, कहाँ जा रहे थे? मैं गणेश नगर अपने घर से ही आ रहा हूँ और यहाँ एक फ्रेंड की यहाँ जा रहा था दुकान पे इलेक्ट्रिक की, और बाकी फॉर्म हम भरने जा रहा था। तो सैलाना बस स्टैंड में क्या हुआ? पीछे से पत्थर की गाड़ी वाले ने ठोक दिया। उसके बाद खड़े हैं और क्या। तो आगे आप क्या करेंगे? अभी रिपोर्ट करूँगा और क्या। क्या नाम है आपका? महेंद्र शर्मा। ग्राम डेलनपुर में चल रही संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा में पंडित विनोद जी शर्मा भदवासा वाले पारायण करवा रहे हैं। कथा में अंबर ग्रुप संचालक दौलत पहलवान भी पहुंचे। उन्होंने पूजन कर पंडित जी का स्वागत कर आशीर्वाद लिया। गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल 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 हरे जय जय प्रभु दीन दयाल। आप देख रहे हैं अंबर टाइम। अरे अंकल वेलकम, आइए ना। हाँ बेटा। आइए भाई साहब, कैसे हैं? बस ठीक। बैठिए। थोड़ा परेशान हूँ। अरे क्या परेशानी है? पिछले 25 दिनों से लोन के लिए घूम रहा हूँ। 25-30 हजार रूपए मेरे खर्च हो गए। कभी लीगल इशू, कभी सिविल रिजेक्ट, कभी वैल्यूएशन रिजेक्ट। 70,000 की सैलरी होने के बाद भी मुझे लोन नहीं मिला। चिंता ना करें भाई साहब, आपने कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज का नाम सुना है? हमारा तो बिना किसी परेशानी के परसों ही लोन सैंक्शन कराया है इन्होंने। चाहे होम लोन हो, मोर्गेज लोन हो, कार लोन हो या ओडी लोन हो, किसी भी प्रकार का लोन हो, ऑल ओवर एमपी बेस्ट सर्विस प्रोवाइडर। कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज आपको आसानी से लोन प्रोवाइड करवाती है। सच में? जी हाँ, ये 108 बैंक्स और NBFC के पार्टनर्स हैं। अरे दीदी, हमें तो 2 दिन में ही लोन मिल गया था। अरे हाँ, 48 घंटे में लोन प्रोवाइड कराने की गारंटी भी इन्हीं की। अरे वाह, वैसे क्या नाम बताया आपने? कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज। चाहिए 5 लाख या 500 करोड़ का लोन, मिलेगा हर तरह का कन्वीनियंस एट कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज। अरे मैडम, आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरा लोन तो 48 घंटे के पहले ही सैंक्शन हो गया है। क्या बात है, बधाई हो भाई साहब। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। KFS कॉर्पोरेट ऑफिस 21 कोठारी मार्केट, अरविंद राज स्टेशनरी शॉप के पास, 232 रतलाम। फोन नंबर 07412356268 6263791851।